अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है। आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल के हवाले से रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। उसका नाम है नवाबी सिवैयाँ, जो आज हम बनाएंगे बहुत मज़े की। तो उसके लिए मैंने 250 ग्राम सिवैयाँ ली, जिसे मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया। और पूरा पैकेट ही होता है 250 ग्राम का, आप कोई सी भी अच्छी कंपनी का आप ले लें। आधा लीटर ये दूध है जिसे मैंने बॉईल किया हुआ है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, आधी प्याली चीनी ली है, 1 प्याली घी लिया है, 4 टेबल स्पून ये दूध है। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए किशमिश और खोबरा। आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी नट्स पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तो चले आए हम ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन चूल्हे पर रख दिया है, गैस ऑन कर दिया और सबसे पहले मैं उसमें ये घी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और घी डालने के बाद हम इसमें सेवइयों को रोस्ट करेंगे। चलें, ये हीट हो गया है, घी मेल्ट हो चुका है और थोड़ा सा हीट अप भी हो गया। तो अब हम सेवइयाँ डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से इसमें भून लूँगी। बस हमें ये रोस्ट करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा, जलानी नहीं है। ईद के लिए बेहतरीन रेसिपी है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अब ईद करीब ही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ आज ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। वो लोग जो फर्स्ट टाइम होममेड फूड पर आए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। और कोई रेसिपी आप लोग बनवाना चाहते हैं, ईद के हवाले से बनवाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। अब इसमें जो मैंने आधी प्याली आपको चीनी दिखाई है, वो चीनी में इसमें शामिल करूंगी, क्योंकि ये रोस्ट हो चुकी है। इसमें अच्छी तरह से भून लिया है मैंने इसे। अब हम इसमें डालेंगे चीनी और उसे भी डालकर हम मिक्स कर देंगे इसमें। जब चीनी मेल्ट होगी तो इसमें से पानी रिलीज़ होगा, तो वो पानी को भी हमें खुश्क करना है। इसको बहुत अच्छी तरह से मिला दें, चीनी का दाना ख़त्म हो जाना चाहिए। और जो 4 टेबल स्पून मैंने आपको दूध दिखाया था, वो दूध भी साथ ही जाएगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी सेवइयाँ भुनने की। बस चीनी इसमें बहुत अच्छी तरह से जो है शामिल हो गई, चीनी और दूध। और अब इसे मैं बिल्कुल लो फ्लेम करके 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ कि चीनी जो है बिल्कुल दाना उसका मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा दाना भी नज़र आ रहा है, तो उसे हम कवर करके रख देंगे। और थोड़ी सी इसमें जो अभी नमी नज़र आ रही है, वो नमी भी ख़त्म हो जाएगी जब इसे हम कवर करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ मैं इसे कवर कर रही हूँ, फिर हम इसे चेक कर लेंगे। बस चेक कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट का टाइम गुजर चुका है और आप देखें, ये बहुत अच्छी तरह से जो इसमें नमी नज़र आ रही थी वो सही हो चुका है, नमी इसकी ख़त्म हो गई है। अब इसे मैं साइड पर कर देती हूँ और अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप शुरू कर देते हैं। ये मैंने साइड पर कर दिया और अब मैं दूसरा पैन रख रही हूँ और उसमें मैं दूध डालूंगी बॉईल करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने हाई कर दी है कि दूध बॉईल हो जाए जल्दी। बस दूध बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, इसमें बॉईल आ गया। तो अब इस पे मैं आधी प्याली चीनी डाल रही हूँ और इस चीनी को भी मैं बहुत अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स कर दूंगी कि ये डिज़ोल्व हो जाए। और हमने आधी प्याली दूध लिया है और उसमें हम 3 टेबल स्पून कस्टर्ड के मिलाएंगे। चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है, तो चलें जब तक हम कस्टर्ड को मिक्स कर लेते हैं। बस दूध तो बॉयल हो चुका है, मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी है और अब उसमें मैं ये 3 टेबल स्पून कस्टर्ड के डालकर
आधी प्याली दूध में मैं इसे, इसमें कोई लम्प नहीं रहना चाहिए, गांठें नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये हमें दूध में मिक्स करना है। ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसमें कोई लम्प नहीं है। तो चलें आप दूध की तरफ। कस्टर्ड का जो हमने एक दूध के साथ मिक्सचर बनाया, हम उसे थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे और चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे। ये थिकनेस की तरफ आ जाएगा तो फिर हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। आप देखें, मैंने गैस की फ्लेम हाई कर दी है। मुसलसल चमचा चलाना है, वरना इसमें गांठें पड़ जाएंगी। ये देखें, अब देखिए आप इसमें बबल्स बन रहे हैं, तो मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल डन हो चुका है। हमें इतना ही चाहिए। ये देखें, ये ठंडा होकर भी ठीक होगा। मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। तो चलें अब हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे दूध का मिक्सचर भी रेडी हो गया। तो अब हम सेकंड स्टेप कर लेते हैं, और वो ये करना है हमें कि हमने एक डिश ली है, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे शेप की डिश लेना चाहते हैं वो ले लें। और उसके अंदर हमने ये जो सेवइयाँ भुनी थी उनकी हम लेयर लगाएंगे। इस तरह अलग अलग कर लें इनको, अगर ये आपस में जुड़ रही हैं तो। इसमें मैं डालूँगी इतनी, तो ये एक लेयर की शक्ल में लगाना है इनको। अब ये बहुत अच्छी तरह से इसकी एक लेयर आ गई है। बस सेवइयाँ मैंने डिश में बहुत अच्छी तरह सेट कर दी हैं, और कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसकी लेयर लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर डालेंगे। देखिए आप, ये हमने सारा डाल दिया। और अब हम ये वाली सेवइयाँ जो हमने रखी हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ी 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 सब जगह इसे हम कवर कर देंगे, ताकि पता चले कि हमने जो डिश बनाई है वो किस चीज़ की डिश है। सेवइयों का मीठा है तो सेवइयाँ नज़र आनी चाहिए ना। इसको आप पूरा कवर कर दें। आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी पसंद हो नट्स आप वो डाल सकते हैं। इसे मैंने किशमिश और खोपरे से गार्निश किया, और ये डेसिकेटेड कोकोनट है, पिसा हुआ खोपरा। आप ये भी ऊपर से डालें तो इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। आप इसे जितना अच्छा डेकोरेट करेंगे, देखने वाले को उतना ही अच्छा भी लगेगा और खाने में भी मज़ा आएगा। फ्रेंड्स, ये है नवाबी सेवइयों का फाइनल लुक, और ये कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में। आप देखें, इसे मैंने खोपरा, किशमिश और पिसे हुए खोपरे से गार्निश किया है। इसकी खूबसूरती में और चार चांद लग गए, आप देख सकते हैं। और इसे हम ठंडा करके सर्व करेंगे। तकरीबन 2 घंटा फ्रिज में रखने के बाद फिर ये सर्व की जाएंगी। आप देखें।